अभ्यास 3F के भाग 3 में सवाल नंबर 3 से लेके 20 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है। देखिए, जिस तरह से आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 समझाया है, सेम उसी तरह से ये सभी क्वेश्चन है, लेकिन अब 3 से लेके जो 20 तक क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल लेवल बढ़ा दिया गया है। यानी अब सवाल आपको क्या होगा, पहले पूरी जो समीकरण है उसकी तरह बनाना होगा, उसके बाद गुणनखंड करना होगा। या कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होंगे जैसे आपने ऊपर किए हैं, यानी जिसमें जो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व किया है, सेम वैसे ही आप इसमें भी सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका सेम ऐसे ही है। देखो, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे p² को गुणांक कितना मानते हैं, 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 की गुणा इससे करते हैं, तो 65 एकम 65। उसके बाद में जो आता है गुणा करने पर उसका हम लासा निकालते हैं। तो 65 किससे कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 13 पंजे 65 और 13 एकम 13। फिर बीच वाले को हम 2 भागों में बांटते हैं कि ये इनको यूज़ करें तो प्लस या माइनस करने पर हमारा 18 आना चाहिए और उन्हीं की गुणा करने पर हमारा ये वाला नंबर आना चाहिए। तो यहाँ डायरेक्ट 2 दे रखे हैं, 13 और 5। तो 13 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा 18 आ रहा है। ठीक है, और 13 पंजे कितना हो रहा है, 65, यानी फैक्टर हमारा ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे p² माइनस 18 को हम क्या लिखेंगे, 13 + 5। इसलिए अब वीडियो में भी बताया था कि बड़ा नंबर पहले लिखेंगे और छोटा नंबर बाद में। p आया है तो p लिखा जाएगा, ऐसे ही ब्रैकेट हटाएंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस का 13p, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 65। ब्रैकेट आपका जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ तक ख़त्म हुआ है, माइनस आपका सिर्फ वहीं तक काम करेगा, इससे आगे मतलब नहीं है, इससे आगे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों में यहाँ कॉमन p है, कितना बच रहा है, p - का 13, यहाँ -p, 5p और प्लस 65। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो नंबर देखेंगे, 5 और 65 कौन से पहाड़े से कट जाएंगे, सिर्फ एक ही पहाड़े से कटना चाहिए, दोनों ही आपके 5 के पहाड़े से कट जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 से 5 कट गया, कितना बचेगा, प्लस, माइनस प्लस माइनस। 5 के पहाड़े में अब 65 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 13। अब ये 2 पद हो गए, दोनों पदों में से कॉमन क्या आ रहा है आपका, p - का 13। तो p - 13 कॉमन हो गया। कॉमन के बाद ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, b - 13 यहाँ से हट गया, कितना बचा, p, फिर p - 13 यहाँ से भी हट गया, कितना बचा, माइनस का 5। इसको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन है चौथा, ये भी आपका सिंपल है। तो 42 एकम 42, यहाँ 42 का फैक्टर अगर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 7 21 और 7 एकम 7। बनाना कितना है, 11। तो यहाँ देखो 3 दूनी 6 और 7, 11 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ले सकते हैं 7 × 21 - 2, क्या आएगा, नहीं आएगा, इससे भी नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं ले सकते। अब देखो क्या कर सकते हैं, 7 दूनी 14। अब इन दोनों को लेके देखते हैं, 14 में से 3 अगर हम घटाएंगे तो हमारा 11 आ जाएगा, और 14 3 कितना हो रहा है, 42, यानी ठीक है। c² प्लस 11 की जगह लिखेंगे 14 - का 3, c - 42। तो c² प्लस 14c - का 3c - का 42, 2 में बांट लेंगे। तो इन दोनों में c कॉमन है, c निकल गया, c बचा, प्लस c से c निकल गया, 14 बचेगा। इन दोनों में 3 कॉमन आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, सिर्फ कितना बचेगा, c, माइनस माइनस प्लस, 3 के पहाड़े में 42, 14 बार जाएगा। दोनों में c + 14 कॉमन है, और ब्रैकेट के बाहर जो जो बचा है उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यह आपका हो जाएगा आंसर। देखिए, इस पार्ट को, भाग 3 को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो भाग 3 समझने से पहले आपको भाग 2 और भाग 1 बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। अगर आप वो दोनों वीडियो बहुत आराम से देख लेंगे, यानी उन वीडियो को बहुत अच्छे से अगर समझ लेंगे, तो ये वाले सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी इसमें। ठीक है, ये वाला देखिए, इसका गुणांक 1 है तो 28 की 1 से गुणा करेंगे, 28 एकम 28, 28 का लासा निकालेंगे,
2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। 29 लाना है हमें प्लस या माइनस करने पर। कैसे आएगा? 2 दूनी 4 और 7, 29 आएगा? नहीं आएगा। 7 दूनी 14 और 2, 29 आएगा? नहीं आएगा। तीनों को एक साथ ले लेंगे। 2 दूनी 4 सत्ते 28। एक कम पड़ रहा है तो एक हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जब भी आपको डिजिट कम पड़े तो 1 का जो आपका डिजिट है उसको 1 से काट देंगे। एक ही बार कटेंगे, उससे ज़्यादा नहीं काटेंगे बस, क्योंकि हमें यहाँ 28 हो रहा है और हमें बनाना कितना है? 29। तो 28 में अगर हम ये वाला 1 ले लेंगे तो प्लस करने पर हमारा 29 आ जाएगा। और 28 एकम 28 भी आ रहा है। गुणा करने पर ये आना चाहिए और प्लस करने पर या माइनस करने पर ये आना चाहिए। हो जाएगा x² माइनस 28 प्लस 1 x प्लस 28 x²। ब्रैकेट के बाहर फिर से माइनस आ गया, यानी साइन चेंज हो जाएगा। प्लस की जगह माइनस, प्लस का 28। दोनों में से x कॉमन है, x माइनस 28 माइनस, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन लेते हैं, और अगर 1 कॉमन लेते हैं तो जो संख्याएं जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। गुणा करने पर लिखते हैं, देखो x माइनस 28, x माइनस 28 दोनों में कॉमन है। ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा? x माइनस का 1। ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है आपका यही। इसका गुणांक 1 है। 69 एकम 69 गुणा कर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 23 एकम 23। 23 किसी के पहाड़े से नहीं कटेगा, सिर्फ 23 से कटेगा। तो देखिए 23 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। इजीली दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट कर लो। 23 प्लस 3 y प्लस का 69। तो यहाँ y² ऐसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, साइन बदल जाएगा, प्लस का 69। इन दोनों में से y कॉमन है, y माइनस का 23, इसमें माइनस, दोनों में से 3 कॉमन है तो y माइनस प्लस माइनस। 3 के पहाड़े में 69 को भाग करेंगे तो 23 आएगा। y माइनस 23 दोनों में कॉमन आ रहा है, कितना बच जाएगा? y माइनस का 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला सवाल 7वां। इसके गुणांक 1 है तो 176 की 1 से गुणा करेंगे 176 ही आएगा। इसका लासा निकालेंगे, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, लास्ट में 11। बनाना कितना है हमें? 5। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में से कितना घटा देंगे? 11। तो हमारा कितना आ रहा है? 5। देखिए यहाँ मुझे डायरेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा था कि अगर मैं इन सब की गुणा करूँगी और 11 में से घटाऊँगी तो 5 आ ही जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट गुणा करी। 16 माइनस 11 बराबर 5 हो रहा है, और 16 की अगर हम 11 से गुणा करेंगे तो वो इतना ही आएगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अगर अभी नहीं होगी इतनी तो हो सकता है आपको 2-3 बार चेक करना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से टाइम लेके इनको सवाल को करिए। 1 से 2 बार आपका अगर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप जब सॉल्व करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो ये आपके प्रैक्टिस में अपने आप आ जाएगा। तो आप सवाल को देखते ही पता कर लोगे कि हमको कितनी ज़्यादा डिजिट लेके गुणा भाग में या प्लस माइनस में करना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा बन रहा है 16 माइनस 11। लिख लेंगे इसको, p² माइनस 16 माइनस 11 p माइनस 176। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 11 हो गया। इन दोनों में p कॉमन है तो p माइनस का 16 आ जाएगा। अब प्लस इन दोनों में 11 ही कॉमन आएगा, चाहे तो आप भाग करके देख लीजिएगा। प्लस माइनस माइनस, 11 को 176 में भाग करेंगे 16 आएगा। दोनों में p माइनस 16 कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा? p प्लस 11। ये आपका हो जाएगा आंसर। 8वां सवाल है ये। इसका गुणांक 1 है तो 18 एकम 18, 18 का लहसम निकालेंगे लासा। 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 7 बनाना है। देखो दिखाई दे रहा है, 2 तिया 6 में से 3 घटाएंगे तो नहीं आएगा 7। 3 तिया 9 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो आपका 7 आ जाएगा, और 9 दूनी 18 भी हो रहा है। तो x² माइनस 9 माइनस का 2, x माइनस का 18। ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, साइन चेंज हो जाएगा, 2x माइनस का 18। इन दोनों में से x कॉमन है, x माइनस 9 बचेगा।
इन दोनों में से 2 कॉमन है, यहाँ x माइनस 2 के पहाड़े में 18 9 बार जाएगा, तो x माइनस 9 दोनों जगह दिया है, आपका हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा आंसर। 9 है n स्क्वायर माइनस 99 माइनस 92, तो इसका गुणांक 1 है, तो 92 की गुणा 1 से करेंगे 92 आएगा, 92 का लासा निकालेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 23 एकम 23, 19 बनाना है। देखो सीधे दिखाई दे रहा है, 23 को आप एक साथ ले लो, 2 दूनी 4 को आप ये ले लो, माइनस करोगे तो 13 में से 4 गया 9, 19 आ रहा है, और 23 की अगर 4 से गुणा करोगे तो 92 आ जाएगा। 3 चौक 12 को 2 हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 23 माइनस 4 n माइनस का 92, तो हो जाएगा n स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, n प्लस 4n माइनस का 92, दोनों में से n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 23, दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो n माइनस का 23, तो n माइनस 23 दोनों में आ रहा है कॉमन, ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा, n प्लस का 4, ये आंसर हो जाएगा आपका। 10वां सवाल है k स्क्वायर माइनस 11k माइनस 102, तो k स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 102 की गुणा 1 से करेंगे, 102 आएगा, इसका लासा निकालो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 से जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका 17, 17 3 51 और ये हो जाएगा 17 एकम 17, 11 लाना है, तो देखो अलग दिखाई दे रहा है, 17 बड़ा वाला नंबर बाहर निकालो और 3 दूनी 6, 17 में से 6 के कितना बचेगा 11, और 17 छंग कितना होता है 102, k स्क्वायर माइनस 17 माइनस 6k माइनस 102, k स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन बदल जाएगा, 17k प्लस का 6k माइनस 100, इन दोनों में से k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 17 बचेगा, इन दोनों में से प्लस का 6 कॉमन हो जाएगा, k माइनस का 17 बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में से k माइनस 17 कॉमन है, ब्रैकेट के बाहर क्या क्या बचा है k प्लस 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ये सवाल थोड़ा सा अलग है, यहाँ 2x³ प्लस 10x स्क्वायर माइनस 28x, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब में एक x ज़्यादा है, जबकि हमारा जो सवाल है वो इस तरह से होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह, यानी पहले x की घात 2 फिर x की घात 1, यहाँ कहीं भी x की घात 3 नहीं है, लेकिन यहाँ x की घात 3 दे रखी है। देखो हर एक में x एक्स्ट्रा दिया हुआ है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ कुछ घात नहीं होती है तो 1 मानते हैं, ठीक है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 दिया है, यहाँ 1 भी नहीं है तो यहाँ 1x दिया हुआ है, यानी पहले इस सवाल में आप x को एडजस्ट कीजिए और इस तरह से आप सवाल को बनाइए, ठीक है। तो 1x सब में आ रहा है तो सब में से हम 1x बाहर निकाल देंगे, बाहर निकालने का मतलब सब में से 1x कॉमन कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जो नंबर दे रखे हैं 2, 10 और 28, अगर आपको सवाल को थोड़ा इजी बनाना है तो आप देखो यहाँ पे कि 2, 10 और 28 ये तीनों ही 2 से कट जाएंगे, तीनों ही नंबर अगर 2 से कट रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 भी बाहर आराम से निकाल सकते हो, यानी 2 भी कॉमन कर सकते हो, नहीं भी करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन फिर आप लोग आंसर शीट से मैच करते हो तो लास्ट में जब जाओगे तो आंसर आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, इसीलिए इजी आपका तरीका ये रहेगा, इनमें सब में x एक्स्ट्रा है तो यानी x तो बाहर निकालना ही निकालना है, लेकिन ये जो नंबर दे रखे हैं तीनों ही नंबर 2 से कट जाएंगे तो हम 2 को भी बाहर निकाल लेंगे, तो 2x आपका इस पूरे में से कॉमन हो गया, तो जो बचेगा उसको लिखेंगे, हम बड़ी ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पहला वाला में से 2 में से 2 हट गया, 3x में से 1x निकल गया, तो यहाँ कितना बचा 2x बचा, उसके बाद कितना बच रहा है प्लस 2 के पहाड़े में 10, 2 के पहाड़े में 10 जाएगा, कितनी बार बचेगा 5 बार में जाएगा, 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है 5 बार में, यहाँ x 2 है और इस 2x में से 1x निकल गया, कितना x बचा 1x बचा, फिर माइनस 2 के पहाड़े में 28 को अगर हम भाग करेंगे कितना आएगा 14, और 1x में से
एक एक्स पहले ही निकल चुका है, तो यहाँ सिर्फ बचेगा आपका 14। तो अंदर वाला जो सवाल है ये देखो बिल्कुल इसकी तरह हो गया। तो अंदर वाले सवाल को हम बिल्कुल इसकी तरह से करेंगे और ब्रैकेट के बाहर जो चल रहा है उसको हम एंड तक ऐसे ही चलाएंगे। तो 2x ऐसे ही हो गया। अब फैक्टर अंदर वाले के करेंगे। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो 14 एकम 14, 14 का लासा लेंगे, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। क्लियर दिखाई दे रहा है 5 कैसे आएगा? 7 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5, और 7 दूनी कितना हो रहा है? 14। एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2x माइनस का 14, 2x ऐसे ही रहेगा आपका एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट हटाएंगे, 7 को x के साथ, 2 को x के साथ। सवाल में अब कुछ नहीं है, जैसा सवाल आप करते आ रहे हैं सेम वैसा ही करना है। 2x बस 7 तक चलेगा आपके, दोनों में से x कॉमन है, x प्लस 7 बचेगा, प्लस इसमें से आपका 2 कॉमन है, x माइनस का यहाँ पे बच जाएगा। ये गलत हुआ, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, तो यहाँ माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस में अगर गलती होती है तो अलग दिखाई दे जाता है सवाल, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो x प्लस 7 दोनों में कॉमन है, यहाँ कितना बचेगा? x माइनस का 2। ये आपका हो जाएगा आंसर में, क्योंकि तीनों ही पद आपके गुणा में हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? गुणनखंड। देखिए नेक्स्ट है आपका 12 वाला, 12x प्लस 15 माइनस 3x स्क्वायर। इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल भी आगे पीछे दे रखा है। किस तरह से होना चाहिए था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह। सबसे पहले x स्क्वायर वाला होना चाहिए, जो कि आपका यहाँ दिया है, तो माइनस के साथ सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, हो गया। उसके बाद सिंगल x जहाँ होगा वो वाला पद लिखना है, तो सिंगल x वाला ये है, इसके आगे का चिन्ह कौन सा है? कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, प्लस का क्या लिखेंगे? 12x। सबसे लास्ट में c यानी कोई भी नंबर, तो ये आपका क्या है? प्लस का 15। चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ माइनस नहीं है लेकिन यहाँ है, तो यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेंगे, माइनस यहाँ से हमने क्या किया? बाहर निकाल लिया। और एक चीज़ और देख लीजिए, सवाल आपका थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। यहाँ हम फिर से चेक कर लेते हैं, ये जो तीनों नंबर हैं 3, 12 और 15, क्या किसी एक डिजिट से कट रहे हैं? तो 3, 12 और 15 आपके 3 के पहाड़े से कट जाएंगे। ये तीनों ही नंबर 3 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? माइनस के साथ साथ 3 को भी बाहर निकाल लेंगे, तो आपका कॉमन क्या हो जाएगा? माइनस का 3। 3 अगर कॉमन नहीं भी निकालेंगे तब भी चलेगा, लेकिन लास्ट में आपको आके कॉमन करना ही होगा, इसलिए पहले से ही कर लेंगे तो वो दिक्कत नहीं करेगा, आसान रहेगा। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 निकल गया, कितना बचा? एक्स स्क्वायर। माइनस बाहर निकला है तो साइन बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, 3 के पहाड़े में 12 से भाग करेंगे 4 आएगा और एक्स बचेगा, माइनस प्लस माइनस, 3 के पहाड़े में 15 जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। -3 अब सवाल में आपका ऐसे ही रहेगा। अंदर वाले को हल कर लीजिए, इसका गुणांक 1 है, 5 एकम 5, 5 का लासा निकालेंगे तो 5 ही आएगा, सीधे से हो जाएगा 5 में से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा आपका? 4। -3 ऐसे ही चलाएंगे, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस, इतना -3 चलेगा साथ में। इन दोनों में से x कॉमन है, x माइनस 5 बचा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें x माइनस 5 बनाना ही बनाना है, तो x माइनस 5 दोनों में से कॉमन है, कितना बचेगा? x प्लस 1। ये आपका पूरा हो जाएगा आंसर। ये वाला सवाल आसानी से देखो दिया हुआ, जैसा नॉर्मल सवाल होता है वही है, लेकिन अगर आसान बनाना है और तो फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ 18 और यहाँ पे 48, तो 3, 18, 48 ये तीनों ही 3 के पहाड़े से कट जाएंगे, तो हम यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। आप अगर 3 कॉमन करके नहीं भी करेंगे तो लास्ट में जब आप देखेंगे तो आंसर शीट में 3 कॉमन दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने पहले से ही 3 कॉमन कर लिया है ताकि आपका सवाल यहाँ छोटा हो जाए और आसानी से आप गुणनखंड कर सको।
3 कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा डी स्क्वायर, 3 के पहाड़े में 18 6, 3 के पहाड़े में 48, 3 कम 3 और 3 छेक 18। 16 के गुणा करेंगे 1 से, 16 कम 16, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितना बनाना है 6। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 2 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 भी हो रहा है। 3 आपका ऐसे ही चलेगा, डी स्क्वायर 6 की जगह 8 माइनस 2, सेम सवाल कर लीजिए जैसा है। ब्रैकेट हटाएंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन बदल जाएगा। ये हो गया 3, दोनों में से डी कॉमन है तो डी माइनस का 8, दोनों में से 2 कॉमन है तो डी माइनस का 8। 3 कॉमन चल ही रहा है, दोनों में से कितना बचा, यहाँ ऐसे लिख लीजिए, डी माइनस 8 कॉमन है और बचा कितना आपका डी प्लस का 2। सब मल्टीप्लाई में है इसलिए बड़ी ब्रैकेट हम हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिए, इसमें 3k की पावर 5 माइनस 18k की पावर 4 माइनस 48k की पावर 3, जबकि आपका सवाल होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में, इस रूप में होना चाहिए। यानी यहाँ जो भी हो पहले घात 2 होनी चाहिए, फिर घात 1 होनी चाहिए। यहाँ x की जगह k दे रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन घात आपकी मैटर करती है, जैसा यहाँ घात है वैसा यहाँ होना चाहिए। अब आप एक एक करके देख लो, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 5, तो कितनी घात ज़्यादा है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 5 घात है, तो यहाँ कितनी घात ज़्यादा हो रही है, 3 घात ज़्यादा हो रही है। यहाँ 1 घात है और यहाँ 4 घात है, कितनी घात ज़्यादा हो रही है, 3 घात ज़्यादा है। यहाँ 1 भी नहीं है और यहाँ 3 है, कितनी घात ज़्यादा हो रही है, 3 घात। तो यहाँ देखो तीनों में क्या चीज़ दिखाई दे रही है, सब में 3 के कॉमन है, 3 के मतलब k की घात 3 सब में है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको इसके जैसा बनाने के लिए k की पावर 3 हम बाहर निकाल लेंगे, k की पावर 3 क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। उसके अलावा अब नंबर पर आते हैं, 3 18 48, 3 18 48 जस्ट अभी ये वाला सवाल किया है। देखिए 3 18 48 में से 3 कॉमन हो रहा था ना, तो यहाँ से भी 3 हम कॉमन कर लेंगे, तो 3 को भी हम बाहर निकाल लेते हैं, सवाल आपका आसान हो जाएगा। कितना बचा, 3 से 3 चला गया, 5 के में से 3 के चले गए, कितने के बचे 2, माइनस 3 के पहाड़ा 18 में 6 आएगा, कितने के निकले हैं 3, यहाँ है कितने 4, तो 4 के में से 3 के बाहर आ गए, कितना के बचा 1 के, माइनस 3 के पहाड़े में 48 को भाग करेंगे कितना आएगा 16, 3 के में से 3 के सब के बाहर निकल गए, कुछ नहीं बचेगा। हो गया, आसान हो गया सवाल। अब आराम से करिए, 3k की पावर 3 आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ये फैक्टर देखिए जैसा अभी सवाल ये किया है सेम वैसा ही है, अंतर क्या है, यहाँ d है और यहाँ k है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 को 8 माइनस 2 करके, ये हो जाएगा k स्क्वायर 8 माइनस 2k माइनस का 16, 3k की पावर 3 ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 2k माइनस का 16, 3k की पावर 3, इनमें से कॉमन k आ रहा है, k माइनस 8 बचेगा, प्लस इनमें से कॉमन 2 आ रहा है, k माइनस का 8 बचेगा, हो जाएगा 3k की पावर 3, k माइनस 8 और k प्लस का 2। ये आपका हो जाएगा गुणनखंड वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, -2y³ प्लस 22y स्क्वायर प्लस 24y, आपका सवाल किस रूप में होना चाहिए, फिर से लिख लेते हैं एक बार, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह। घात 2 होनी चाहिए, यहाँ घात 3 है, एक घात आपकी एक्स्ट्रा है, यहाँ पे घात 1 होनी चाहिए, यहाँ घात 2 है, एक घात यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है, यहाँ एक भी घात नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एक घात है, तो इन तीनों में एक एक y एक्स्ट्रा आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद अब इन नंबरों की बारी, यहाँ देखो 2 है, यहाँ 22 है और यहाँ 24 है। सबसे पहले एक y कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो गया क्लियर, ये वाला तो आपका कंप्लीट हो गया, y हटा दो, एक एक y था हमने बाहर निकाल लिया। अब नंबर में 2 22 और 24, ये तीनों ही नंबर आपके 2 से कट जाएंगे, इसलिए 2 को हमने बाहर कर लिया।
क्लियर, नंबर का भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ आपका माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपका इसमें माइनस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया है, इस माइनस को भी हटाएंगे। हटाने का मतलब इस माइनस को भी हम कॉमन के साथ बाहर निकाल लेंगे। तो जो बच रहा है उसको देखिए, माइनस माइनस प्लस, कट गया माइनस से माइनस, 2 से 2 कट गया, 3y में से 1y निकल गया, कितना बचा 2y, माइनस प्लस माइनस, 2 के पहाड़े में 22 जाएगा कितनी बार, 11 बार। तो 2y में से 1y निकल गया, 1y बचा, माइनस प्लस माइनस, 2 के पहाड़े में 24, 12 बार, 1y से 1y था निकल गया, कुछ नहीं बचा। अब माइनस का 2y ऐसे ही चलेगा। देखो यहाँ है 12, बनाना कितना है 11, तो सीधे सीधे दिख रहा है, 12 में से 1 घटाएंगे 11 हो जाएगा ना। आप चाहें तो देख लीजिए, 12 को एलसीएम लेंगे, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, हमें लाना है 11। तो 2 दूनी 4 और 3, क्या 11 आएगा, नहीं। 3 दूनी 6 और 2, क्या 11 आएगा, नहीं। इसलिए 2 दूनी 4 तियाँ 12 कर लेंगे और इस 1 को हम ले लेंगे। तो 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11, और 12 एकम 12 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 12 माइनस 1 y माइनस का 12 माइनस 2y ऐसे ही आएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों में से y कॉमन है तो y माइनस का 12, दोनों में से 1 कॉमन है तो y माइनस का 12, माइनस का 2y ऐसे ही आएगा। दोनों में से y माइनस 2 कॉमन, y माइनस 12 कॉमन है, कितना बचेगा, y प्लस 1। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस सवाल में ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ आपको 2 चर पद एक साथ दिए हैं। अब तक जितने भी सवाल थे उसमें से कोई एक ही चर दिया था। यहाँ पे आपका p भी है और q भी है, p है और q है, यहाँ पे सिर्फ p है। तो आपको बनाना है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, यानी यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन घात 2 और घात 1 होनी चाहिए। क्लियर है। अब पहले सवाल को ध्यान से देखो, क्या है जो तीनों में एक जैसा है। चर संख्या की बात कर रहे हैं, यानी a से लेके z तक जो डिजिट है उनकी बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ p और q है, तो सिर्फ p और q देखेंगे। यहाँ देखो p की घात 3 दी है, इसमें p की घात 3 यानी एक जैसी घात है। इसमें देखो, इसमें भी p की घात 3 दी है। क्या इसका रिलेशन इससे है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक घात होनी चाहिए, जबकि यहाँ तीनों घात समान हैं, p की घात 3, p की घात 3 और p की घात 3। तो यही एक ऐसी चीज़ है जो तीनों में और एक जैसी है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले बाहर निकाल लेंगे। इसको पहले बाहर निकालने का क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि सवाल में p या q कौन इसकी तरह बनेगा। दूसरी चीज़, इसमें 40 है, इसमें 16 है और इसमें 2 है। 40, 16 और 2 कौन से पहाड़े से कट जाएंगे, 2 के पहाड़े से तीनों ही कट जाएंगे। तो हम 2 को भी कॉमन कर लेंगे। अभी सिर्फ इतना कॉमन लेते हैं, बाद में जो चेंज होगा उसको देखेंगे। 40, 2 के पहाड़े में 40 कट गया, कितना बचेगा 20। p की घात 3 पूरी कॉमन निकल गई, कुछ नहीं बचेगा। फिर प्लस 2 के पहाड़े में 16, 2 अट्ठे 16, 8 बार, p की घात 3 पूरी बाहर निकल गई, कितना बचा q, माइनस 2 कट जाएगा, 2 से 2, p की घात 3 निकल चुकी है, q की घात 2 बची है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ हमने सिर्फ p को ही q देखा, q को क्यों नहीं देखा, क्योंकि q पहले ही पद में नहीं है, तो कॉमन कैसे आएगा। कॉमन तो वही चीज़ होगी जो तीनों में ही होगी, इसलिए p तीनों में आ रहा था तो p कॉमन ले लिया। q तीनों में देखो यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए q कॉमन नहीं होगा। अब यहाँ आपको सवाल क्लियर दिखाई देगा कि जो हमें फैक्टर करना है वो q के रूप में होगा, तो q², यहाँ q आना चाहिए। 2p की पावर 3 ऐसे ही चलेगी। इन तीनों में स्क्वायर वाला सबसे पहले होना चाहिए, यानी ये सबसे पहले, माइनस का q² सबसे पहले, उसके बाद q वाली डिजिट होनी चाहिए, सबसे लास्ट में आपकी संख्या होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या थी कि q इसके आगे माइनस नहीं होना चाहिए, जबकि इसके आगे माइनस है, तो यहाँ से माइनस भी बाहर निकालो। 2p की पावर 3 q² माइनस 8q माइनस का 20, सबके चिन्ह बदल जाएंगे यहाँ पे। अब जैसा सवाल है वैसा करो।
2p⁻3। 20 से कम 20, तो 20 का लासा निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2 धाम 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो 8 लाना है। कैसे आएगा? देखो यहाँ से दिख रहा है 5 दूनी 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8, और 10 दूनी कितना हो रहा है? 20। तो यहाँ लिखेंगे q² माइनस 10 माइनस 2q, इसके आगे आपका q हो जाएगा और माइनस का 20 ऐसे ही रहेगा। सवाल को सेम जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करेंगे। q², ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 2q माइनस का 20 माइनस 2pq, दोनों में से q कॉमन है तो q माइनस 10 बचेगा, दोनों में से 2 कॉमन है q माइनस का 10 यहाँ से भी बचेगा, माइनस 2pq, q माइनस 10 दोनों में है, कितना बचेगा? q प्लस 2। इस सवाल में कुछ नहीं है, आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है, सवाल को जिस फॉर्म में बनाना है उस फॉर्म में बनाइए। सवाल लंबा हो रहा है, छोटा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन करनी आती है तो क्वेश्चन कितना भी लॉन्ग हो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना लॉन्ग कर लोगे सवाल। ठीक है, बस मेथड याद रखिए कि किस तरह से करना है, उस चीज़ को ध्यान रखिए, आपका आंसर खुद ब खुद ठीक आएगा। अब इस सवाल में ध्यान से देखिए, क्या बी और सी दोनों में दे रखा है, सब में है? क्या बी और सी सब में है? नहीं है। अब एक एक करके चेक करते हैं। पहला आपका दिया है बी, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें नहीं है, यानी हम बी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 2 में तो है लेकिन तीसरे में नहीं है। सी की बारी, सी को देखते हैं। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, लेकिन कितना सी है? इसमें सी की घात 3 है, सी की घात 4 है, सी की घात 5 है। तो इन तीनों में जो सबसे छोटी घात होगी उसी को ही बाहर निकालेंगे, क्योंकि सबसे छोटी घात का मतलब क्या हुआ? तीनों में ही वो घात होगी। तो सी की पावर 3 सबसे छोटी है, सी की पावर 3 तीनों में से हम कॉमन कर लेंगे। बी कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ नहीं है। और रही बात संख्या की, तो 12 दे रखा है, 8 दे रखा है, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं दी है, जबकि तीनों में अगर संख्या होगी तभी हम कॉमन लेंगे। यहाँ सिर्फ 2 में संख्या दे रखी है, यहाँ नहीं है, तो हम नंबर को भी कॉमन नहीं कर सकते। सिर्फ सी की पावर 3 कॉमन होगा। सी की पावर 3 से सी की पावर 3 निकल गया, कितना बचा? बी की पावर 2 प्लस 8 बचेगा, बी बचेगा। सी की पावर 4 में से 3 निकल गई, एक सी बचा 12। सी की पावर 5 में से 3 सी निकल गई, कितने सी बचेंगे? 2। अब सवाल देखिए, अब आप बोलोगे अब भी कहीं बी कहीं सी आ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखो तो बी के हिसाब से भी आपकी इक्वेशन बन रही है और सी के हिसाब से भी इक्वेशन बन रही है। तो इसलिए जैसा है इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि सब में कॉमन कुछ नहीं बचा है। तो बी को लेके कर लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ सिर्फ बी को ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कितना है? 12। गुणांक नहीं लेना है, सिर्फ नंबर लेना है, ध्यान रखिए, क्योंकि c² का एलशियम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 12 की गुणा 1 से। c² का गुणांक 12, b² का गुणांक 1, तो 1 की गुणा 12 से होगी, कितना हो जाएगा? 12। 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, कितना बनाना है? 8। तो दिखाई देगा यहाँ से क्लियर, 3 दूनी 6 और 2 8, 6 प्लस 2 आपका कितना हो रहा है? 8। तो यहाँ b² प्लस सिर्फ 8 की जगह हमें लिखना है 6 प्लस 2, क्या बचा? बी सी। तो बी और सी दोनों ही लिखेंगे। सवाल को करने का तरीका बस वो ध्यान रखिए, बाकी जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको वैसे ही लिखते चलिए। प्लस c² आपका ऐसे ही रहेगा, c³ हो गया, b² प्लस 6 को बी सी के संग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हैं तो दोनों साथ में लिखे जाएंगे, प्लस 2 को बी सी के संग लिखेंगे, प्लस 12 c² ऐसे ही आ जाएगा। c³ हो गया, दोनों में से b कॉमन है, b बचा प्लस 6 बचा, b से b निकल गया, कितना बचा? c प्लस दोनों में देखो 2 और 12, 2 आ जाएगा। अब दोनों में c भी आ रहा है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 c कॉमन लेंगे। 2 और c कॉमन में चला गया, कितना बचा? b प्लस 2 के पहाड़े में 12 6 बार, 2 c में से 1 c निकल गया, 1 c बचेगा। तो यहाँ c³ b प्लस 6c, सॉरी ये b है, प्लस 6c, कितना बचेगा? b प्लस 2c बाहर। ये आपका हो जाएगा आंसर।
ये बी है, बस इसको ध्यान रखिएगा। चाहे तो यहाँ लिख दे रही हूँ मैं दोबारा से, सी क्यूब ब्रैकेट में बी प्लस 6c और बी प्लस 2c। ठीक है, अब क्लियर दिखाई देगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये वाला सवाल देखिए 18वां, थोड़ा अलग सवाल है। यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है। अब हमें इक्वेशन किस तरह से दी हुई होती है, ax² प्लस bx प्लस c की तरह, लेकिन यहाँ a की पावर 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ a है ही नहीं। इस टाइप की इक्वेशन में देखो क्या होगा, अगर हम इसमें घात को दुगना करते जाएं, a की घात 2 की, x की घात 2 की गुणा कितना करते हैं 4, b और x की घात 1 का गुना कितना हो जाएगा 2 प्लस c, यहाँ x है ही नहीं। तो इस टाइप की जितनी भी इक्वेशन होंगी उनका फैक्टर आप इसकी तरह से कर सकते हो। अगर यहाँ पे तिगुना होता, a x की घात 2 3 6 प्लस b x की घात 3 प्लस c, तब भी फैक्टर हो जाए। क्लियर है। तो अगर हम इसका दुगना कर रहे हैं तो ये इक्वेशन इस तरह से बन रही है जो कि इससे मैच कर रही है, तो आप डायरेक्टली इसका फैक्टर कर सकते हो। तो 36 एकम 36 लिखेंगे, 36 का एल्शियम निकालेंगे यहाँ, 18 दूनी 36, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 5 लाना है। देखो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5। लिख सकते हैं a की पावर 4 माइनस 9 माइनस 5 a स्क्वायर माइनस का 36, a की पावर 4 माइनस, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 5a स्क्वायर, यहाँ से a की पावर 4 यहाँ है और a की पावर 2 यहाँ है, तो a की पावर 2 कॉमन आएगी। सबसे कम पावर कॉमन आती है, 4 में से 2 कॉमन निकल गई पावर, तो 2 बचेगी, यहाँ 9 प्लस दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 आएगा, 9 माइनस 4 लिखना था ना, हाँ 4, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4, तो 4 ने 36, तो a स्क्वायर माइनस 9 दोनों में है, तो यहाँ आपका बचेगा a स्क्वायर प्लस का 4। इस सवाल में एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपने अभी पिछले अभ्यास में पढ़ा होगा फॉर्मूला a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस का b। यानी यहाँ देखो ये सवाल में आप ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो। क्यों, a स्क्वायर माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसका मतलब हम इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3 और a माइनस का 3। यहाँ कोई फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस के लिए कोई फार्मूला होता ही नहीं है, माइनस के लिए फार्मूला होता है जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 19वां सवाल, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 18। यहाँ पे a देखो तीनों में है, नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे b तीनों में है, नहीं है तो कॉमन नहीं कर सकते। नंबर देखो यहाँ नहीं है, दोनों में है, तो कुछ भी कॉमन हम नहीं कर सकते हैं, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो x बराबर है वो हम a b मानेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे a b आपका क्या माना जाएगा, x के रूप में, तो इसका गुणांक 1 हो गया, तो 18 एकम 18, 18 का फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, कितना लाना है 3, तो 3 दूनी 6 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, फैक्टर कर लीजिए इसको, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6 माइनस का 3, अब पीछे a b है तो a b चलेगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6 को a b के संग लिखेंगे, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 3 को a b के संग लिखेंगे माइनस का 18। देखो दोनों में a कॉमन है और b कॉमन है, एक a b निकल गया तो एक a b बचेगा, a b से a b कट गया, कितना बचा 6, प्लस दोनों में 3 कॉमन है तो a b माइनस का 6, a b माइनस 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर क्या बचेगा a b प्लस का 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका 20 वाला सवाल, ये पावर 4 ये पावर 2, जस्ट अभी जो आपको सवाल बताया है उसी की तरह है, 18वें की तरह, 4 और 2 है तो डायरेक्ट हो जाएगा। 32 का फैक्टर करेंगे, 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना लाना है यहाँ पे 4। तो देखो 3 3 ले लेते पहले, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4।
8 में से अगर 4 घटाएंगे तो 4 आ रहा है और 8 चौक कितना आ रहा है 32, यानी हम इसको ले सकते हैं y की पावर 4, तो 8 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस का 32, y की पावर 4 प्लस 8 को y के स्क्वायर के साथ, 4 को y स्क्वायर के साथ माइनस का 32। दोनों में से y स्क्वायर कॉमन आएगा तो इस घात 4 में से 2 निकल गई तो 2 बचेंगी घात प्लस 8 माइनस 4 कॉमन है तो 4 से 4 निकल गया, y स्क्वायर बचा माइनस माइनस प्लस 4 के पहाड़े में 32 8 बार जाएगा, कितना बचेगा y स्क्वायर प्लस 8 कॉमन है और y स्क्वायर माइनस का 4 आपका बच जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो प्लस वाले के साथ फॉर्मूला नहीं होता है तो प्लस वाला ऐसे ही रहेगा। यहाँ इसको रफ में हल करके दिखा दे रहे हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार इसको प्लस में लिख लो और एक बार इसको माइनस में, तो एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे और एक बार इसको माइनस में कर लेंगे। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप माइनस का पहले लिखो या प्लस का पहले, सब आपस में गुणा में है तो आप किसी को भी पहले इन दोनों पे लिख सकते हो। ये आपके अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन था। अभ्यास आप लोगों की कंप्लीट होती है बच्चों।